कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यथा तो तुम पाई। हनुमान जी, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हनुमान जी बहुत दयालु है। वे अपने भक्त को कभी संकट में नहीं देख सकते। जब भी किसी भक्त पे संकट आता है तो वे वायु वेग से आकर उस संकट का विनाश अवश्य करते हैं। बस जरूरत होती है हनुमान जी पर अटूट विश्वास की। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी, हम आपके छोटे से सेवक हैं। हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ करना। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। जय श्री राम। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। जब कोई संकट आता है किसी भक्त पर तो हनुमान जी कैसे उस संकट का विनाश करते हैं, आइए जानते हैं। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उस संकट का विनाश किया, देखते हैं। वीडियो को पूरा अच्छे से देखना और समझना। जय श्री राम बोल के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम भैया, मेरा नाम स्वाति है। मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। भैया, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत ही नेक काम है। इससे हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ता है। मुझे भी हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस देखना बहुत पसंद है। आपके चैनल के माध्यम से मुझे मेरा आज अनुभव बताने का मौका मिल रहा है, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। ये अनुभव बताते बताते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये अनुभव मेरे साथ हुआ तब मुझे तो पहली बार में यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन वे कहते हैं ना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यथात तुम पाई। ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा असंभव कार्य को संभव सिर्फ हमारे हनुमान जी ही कर सकते हैं। यह अनुभव ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय है। मेरा बेटा है, वो अभी 9th क्लास में है। यह अनुभव उसी से जुड़ा है। मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर भी जाती हूँ। मेरा बेटा भी हनुमान चालीसा पढ़ता है और हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। ये इस अनुभव से 100% सिद्ध हो चुका है। मेरे बेटे ने ट्यूशन लगा रखी है और उसे ट्यूशन में जाने के लिए घर से करीब आधे घंटे का रास्ता पार करना होता है। मेरी गाड़ी एक्टिवा लेके वो ट्यूशन चला जाता है। लेकिन कहते हैं ना, अगर नियति में कुछ लिखा है तो वो होकर ही रहता है। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। दिन था बुधवार। मेरा बेटा हमेशा की तरह मेरी गाड़ी लेके ट्यूशन चला गया। ट्यूशन तो अच्छे से चला गया, लेकिन वो घर टाइम से नहीं आ पाया। मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे टेंशन होने लगी। मैंने फिर से थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो वहाँ किसी नर्स ने फ़ोन उठाया और कहा कि आपका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे तो पहली बार में यकीन नहीं हुआ। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ मेरे बेटे को? तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो किसी ने आपके बेटे को हॉस्पिटल में लाके एडमिट करवाया है। मैंने हॉस्पिटल का नाम पूछा और तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। हॉस्पिटल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं हॉस्पिटल जल्दी पहुंच गई। वहां जाके देखा तो मेरा बेटा बहुत गंभीर हालत में लेटा हुआ था। वहां के डॉक्टर थे। मैंने उनसे पूछा कि अब मेरा बेटा कैसा है, तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे की हालत गंभीर है। आपका बेटा पैरालाइज हो चुका है। आपके बेटे को कार ने बहुत जोर से टक्कर मारी थी। आपके बेटे के पैर पैरालाइज हो चुके हैं, अब वो चल नहीं सकेगा। ये सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा बेटा होश में नहीं था, बेहोश लेटा था। मेरे पति की डेथ हो चुकी है। मैं और मेरा बेटा दोनों ही रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा, तब आप उसे घर ले जा सकते हैं। मैं मेरे बेटे को 2 दिन बाद घर लेके आई। मेरा बेटा चल नहीं पा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे घर के पास एक हनुमान मंदिर है जहां मैं हर मंगलवार और शनिवार जाती हूँ। मैं वहां गई और मुझे पता नहीं रोना आ गया। मैं उनके सामने रोई और उनसे बस यही कहा, अब आपको ही देखना है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा एक ही बेटा है और वो भी अब चल नहीं पाता। बस आपसे विनती है कि जो कुछ करना है आपको करना है। और ऐसा बोल के मैं वहाँ से चली गई। मेरा बेटा बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था। मुझे उसे देखकर रोना आता था, लेकिन मैं उसके सामने रोती नहीं थी। उसे हिम्मत देती थी। उसे कहती थी कि हनुमान जी है ना, सब ठीक हो जाएगा। वो भी कहता था, हाँ मम्मा, हनुमान जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे।
मैं जल्दी चल पाऊंगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि वो अभी कभी नहीं चल पाएगा। करीब 7 दिन बीत गए और दिन था मंगलवार। मैं हमेशा की तरह हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ गई और पता नहीं जब हनुमान चालीसा पूरी पढ़ के हो गई तब मेरा बेटा मेरे सामने आया और बोला, मम्मा मैं चल पा रहा हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे मेरी आंखों पे यकीन नहीं हुआ, वो सच में चल रहा था। मैंने कहा, ये सब कैसे हुआ? तो उसने कहा, मम्मा रात को मेरे सपने में हनुमान जी आए थे और हनुमान जी ने बोला कि तू लेटा हुआ क्यों है, उठ चल दौड़, ये उम्र है तेरी लेटने की, बिस्तर पे पड़ी रहने की। मेरे मंदिर नहीं आएगा दर्शन करने के लिए? हर मंगलवार और शनिवार तो आता है ना मम्मा के साथ, अब भी नहीं आएगा? और मेरा सपना टूट गया और मैं जब बेड से उठने की कोशिश की तो पता नहीं अपने आप मैं चल पा रहा था और दौड़ भी सकता हूँ, चल भी सकता हूँ और मुझे थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा है। ये सब सुनने के बाद और देखने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं किस मुंह से हनुमान जी का शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने हनुमान जी को धन्यवाद किया और उनके सामने रोने लगी। हनुमान जी अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं ये मैंने आज देख लिया था और तब से मेरी हनुमान जी के प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो और गहरा हो गया। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी और ये असंभव काम बस मेरे हनुमान जी ही संभव कर सकते हैं। बस जरूरत होती है अटूट विश्वास की। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे हनुमान जी ने। हनुमान जी बहुत दयालु है, वे अपने भक्त को कभी संकट में नहीं देख सकते। बस आप उन पर अटूट विश्वास रखिए, फिर देखना वे आपका संकट का विनाश करने किसी न किसी रूप में अवश्य आएंगे। तो ऐसे है हमारे हनुमान जी, सबसे न्यारे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ये वीडियो ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ताकि हनुमान जी की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। अगर आप हनुमान जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।